हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका मतलब क्या है, उसके कारण क्या क्या थे, उसका प्रभाव क्या क्या पड़ा और इंडिपेंडेंस के बाद उसमें क्या क्या प्रोग्रेस आए। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो की ओर और सबसे पहले जानते हैं हिस्ट्री की इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई क्यों। बहुत सारे रिवोल्यूशन हुए, तो चलिए एक एक करके उन्हें जानते हैं। तो जो सबसे पहली बार हमारा ट्रांसफॉर्मेशन हुआ कहाँ से, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की ओर, उसी को हमने कहा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। और ये कब हुई? ये हुई मिड 18 से 19 सेंचुरी के बीच में, किसी किसी एरिया में यूरोप और अमेरिका के। ये सबसे पहली बार स्टार्ट हुई ग्रेट ब्रिटेन में, फॉलोड बाय बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, जर्मनी एंड फ्रांस। जो ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हुई, इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इसमें टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हुए, हम शिफ्ट कर गए रूरल से इंडस्ट्रियल एरिया की ओर। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट भी हुई न्यू इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर में, और इसी सारी चीज़ को बाद में नाम दे दिया गया फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का। इसके बाद आई सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो आई वो आई मिड 19 सेंचुरी पे। और ये कब आई? ये आई आफ्टर रिफाइनमेंट ऑफ स्टीम इंजन, इन्वेंशन ऑफ इंटरनल कंबसन इंजन, हार्नेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और कंस्ट्रक्शन ऑफ कैनाल्स, रेलवेज, इलेक्ट्रिक पावर लाइंस। इन सब के बाद जो आई वो है हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। जो इन्वेंशन हुई असेंबली लाइंस की, उसी ने इस फेज को बूस्ट किया। कोल माइंस, स्टील वर्क्स एंड टेक्सटाइल फैक्ट्रीज ने रिप्लेस कर दिया होम को एज ए प्लेस ऑफ वर्क। तो ये थी हमारी सेकेंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हम कहते हैं जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी है, उसे हम कहते हैं थर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जिसके कारण हमारा प्रोडक्शन ऑटोमेटिक हो गया। और हमारा फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन होता है हमारा अभी प्रेजेंट वर्ल्ड, जिसे हम बोलते हैं डिजिटल रेवोल्यूशन। तो ये थी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की हिस्ट्री। अब हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब क्या है। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन एक ऐसा पीरियड है सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज का, जिसमें एक ह्यूमन ग्रुप एग्रीग्रियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर ट्रांसफॉर्म हो गया, और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमी फॉर द पर्पस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। एक तो वो एग्रीग्रियन से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर गया भी, और हमारा इकोनॉमी भी उसके तरफ प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चला गया। ये एक तरह का प्रोसेस है जिसमें सोशियो इकोनॉमिक कन्वर्ट हुई है, इन विच इंडस्ट्री डोमिनेंट है। हाँ, इसमें हमारी इकोनॉमी जो पहले एग्रीकल्चर थी वो अब चेंज होके हो गई है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स पे। जो हमारा मैनुअल लेबर था वो मैकेनाइज्ड मास प्रोडक्शन से रिप्लेस हो गया। क्राफ्ट्समैन जो थे वो रिप्लेस हो गए असेंबली लाइन से, और इसी में हम लोग का बेस बना लार्ज स्केल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट का। तो ये था हमारा इंडस्ट्रियलाइजेशन की। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब हो गया कि हम एग्रीग्रियन सोसाइटी से इंडस्ट्रियल सोसाइटी की ओर ट्रांसफॉर्म हो गए, और हम ही नहीं, हमारा इकोनॉमी भी, मतलब सोशल इकोनॉमिक चेंज आया। ठीक है, अब देख लेते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इसमें इकोनॉमिक की ग्रोथ हुई, एफिशिएंट डिवीजन ऑफ लेबर हुए, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हुए ताकि प्रॉब्लम सॉल्व हो पाए, प्रोडक्शन ऑफ इनएक्सपेंसिव मैन्युफैक्चर गुड इन लार्ज क्वांटिटी, मतलब सस्ती चीज़ लार्ज क्वांटिटी में बनने लगी, और हम लोग टेक्नोलॉजी पर डिपेंड करने लगे जो हमारे कंट्रोल के बाहर था। तो ये थी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है इसकी। तो सबसे पहला डेफिनेशन क्या है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन इज ए प्रोसेस बाय विच मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री डेवलप फ्रॉम विद इन ए प्रीडोमिनेंटली एग्रीग्रियन सोसाइटी। एग्रीग्रियन सोसाइटी से ही इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट हुआ। सेकेंड डेफिनेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज। ये तो मैंने पहले भी बता दिया कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक चेंज है, जहाँ पे एक सोसाइटी ट्रांसफॉर्म हो गई है प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी से इंडस्ट्रियल वन पे। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब देख लेते हैं इसके कारण क्या है, कॉजेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो सबसे पहला है हमारा रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन।
ये सबसे इम्पॉर्टेंट और ये मेन रीज़न भी है कि पॉपुलेशन जो है हमारे देश की बढ़ते जा रही है, और वो भी बहुत अलार्मिंग रेट में, जिसके कारण डिमांड्स बढ़ गए हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गए हैं, जिसके कारण हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर जाते जा रहे हैं। ये ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ग्राफ कैसे ऊपर तरफ बढ़ते गया है। सेकंड है कि डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ गई है। तो डिमांड ऑफ गुड्स बढ़ गई है, ऐसे ही प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ते गई है जो हमारे कैपेबिलिटी जो डोमेस्टिक सिस्टम के थे उससे हट के, और हम उस प्रोडक्ट को सिर्फ मशीन के द्वारा बना सकते हैं, जिसके कारण हम फिर इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर बढ़ते गए। थर्ड है अनएम्प्लॉयमेंट। ये तो अभी भी है और बढ़ती ही जा रही है। तो विथ इंक्रीज इन पॉपुलेशन द प्रॉब्लम एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो अराइज, और जिसके कारण हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की ओर चलते गए ताकि ज़्यादा इंडस्ट्रीज जनरेट हो, ताकि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके। फोर्थ कि अब हम क्वालिटी और क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स पे ज़्यादा डिपेंड करने लगे। क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हम लोग के लिए बहुत मायने रखने लगा, क्योंकि जो मशीन से जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड क्वालिटी की होती है और उसे हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में बना सकते हैं। और इसके साथ साथ जो प्रोडक्ट फॉर्म होती है वो चीपर रेट्स की होती है एज़ कम्पेयर टू दी डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जिसके कारण हम इंडस्ट्रीज़ की ओर बढ़ते चले गए। अब देखते हैं, ये तो हो गए कि इसके क्या क्या कारण थे। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का प्रभाव क्या पड़ा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या थे। तो सबसे पहला था अर्बनाइजेशन। जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ती गई हम अर्बनाइजेशन को इनकरेज करते गए, और इसके कारण क्या हुआ, गांव धीरे धीरे टाउन्स और सिटीज़ में बदलने लग गए। जो इनिशियली हमारा जो इम्फेसिस था वो था हमारे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर पे, लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण हम शिफ्ट कर गए हमारे टर्शियरी सेक्टर पे, जिसे हम इंडस्ट्रीज़ कहते हैं। अर्बनाइजेशन को पूरे डिटेल में मैंने एक अलग वीडियो में बताया है, अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है तो आप उसे देख लें, मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने लगी तो एक्सप्लोइटेशन ऑफ रिसोर्सेस होने लगे। सही बात है, इंडस्ट्रीज़ बनाने के लिए हम पेड़ काट दे रहे हैं, एग्रीकल्चर लैंड बर्बाद हो जा रहे हैं, इनफैक्ट बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज भी बर्बाद हो जा रहे हैं, और इस तरह से बर्बाद हो रहे हैं कि जो एक्सप्लोइटेशन हो रही है वो अनसस्टेनेबल मैनर में हो रही है, जिसके कारण जो डेप्लीशन जो है वो हमारा ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस है उसको खतरे पे ला रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे इंक्रीज़ हो रही है टेक्नोलॉजी की, वो हर काम को क्विक और एफिशिएंट कर पा रहा है, जिसके कारण एक्सट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जा रही है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि पहले जब हम पेड़ काटते थे 100 से, तो उसके लिए हमको बहुत घंटों लगते थे, 1 घंटा 2 घंटा कितना भी लग सकता है, लेकिन आज मशीन की मदद से हम उसे कुछ मिनट में ही काट पा रहे हैं। तो जिसके कारण क्या हो रहा है, ये क्विकर एक्सट्रैक्शन हो रहा है, तो जिसके कारण ये तो एक प्रभाव है, हमारा नेचुरल रिसोर्स जल्दी बर्बाद हो रहा है। थर्ड है हमारा चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर। फैमिली स्ट्रक्चर में भी चेंजेस आ रही हैं। क्यों? क्योंकि रेसिडेंशियल एकोमोडेशन जो है इंडस्ट्रियलाइज टाउन में कम है, जिसके कारण जॉइंट फैमिली पे रहना दिक्कत हो जा रहा है, और लोग गांव से शहर की ओर जा रहे हैं ताकि उन्हें काम मिले, तो फिर उनका जो जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर है वो टूटते जा रहा है और हम न्यूक्लियर या एक्सटेंडेड फैमिली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि फैमिली स्ट्रक्चर चेंज होते जा रही है। ये आप एक पिक्चर मैंने दिया है, आप इसे भी पढ़ सकते हैं। यह है कि फैमिली स्ट्रक्चर क्या है। अब देखते हैं फोर्थ कंसिक्वेंसेस क्या हो गए कि जो फैमिली की ट्रेड और प्रोफेशन थी वो धीरे धीरे ख़त्म होते जा रही है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे कि पहले गांव में आप देखे होंगे कि कोई बार्बर है, तो वो अपने बेटे को भी बार्बर का ही काम देता था, यानी तो कोई कुम्हार है, वो पोट्री का काम कर रहा है, वो मिट्टी का कुछ बना रहा है, तो उसके बेटे को भी सीखता था। लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन आने गई है, लोग इंडस्ट्रीज़ की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं, जिसके कारण वो अपना जो फैमिली का ट्रेड और प्रोफेशन है उसे छोड़ते जा रहे हैं। चिल्ड्रन नो लॉन्गर ऑप्ट फॉर दी पेरेंट्स प्रोफेशन, और वो माइग्रेट कर जा रहे हैं आउटसाइड द विलेज टू फाइंड दी जॉब्स। इसके बाद हेल्थ प्रॉब्लम्स बढ़ते जा रही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण बहुत सारे हेल्थ प्रॉब्लम भी बढ़ती गई है। नॉइज़, एयर, वाटर पोल्यूशन तो आप देख ही सकते हैं कि ये बढ़ते जा रही है। प्योरिटी ऑफ एयर
घटते गई है। ये आप देख सकते हैं, आपको न्यूज़ में ये चीज़ हमेशा दिखते रहेगी। और नई नई डिजीजेस भी आते जा रही है। टॉक्सिक एफिलेंट्स, फॉसिल फ्यूल्स और वेस्ट ऑफ इंडस्ट्री ये डिग्रेड कर दे रही है हमारे सॉइल, एयर और वाटर को, जिसके कारण जो लाइफस्टाइल है रूरल पीपल का वो धीरे धीरे चेंज होते जा रहा है, क्योंकि उनका जीवन इन्वायरमेंट के ही अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और हम उसे ही बर्बाद करते जा रहे हैं, तो उनका लाइफस्टाइल चेंज होगा ही। 6th है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन जो कॉरेस्पॉन्ड हो रही है ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, ठीक है। हम कुछ जो सेक्शन है हमारे सोसाइटी के, उसका कुछ मिसकंसेप्शन है कि जितना ज़्यादा वहाँ पे वर्किंग हैंड्स होंगे, जितने काम करने वाले व्यक्ति उसके घर में होंगे, उतना ही इनकम ज़्यादा होगा या उनका इकोनॉमिक ग्रोथ उतना ही ज़्यादा होगा, जिसके कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा चिल्ड्रन प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या हो रहा है, हमारे देश की आबादी बढ़ते जा रही है, पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन होते जा रही है। तो ये भी एक कारण है इंडस्ट्रियलाइजेशन के। फिर है 7th हमारा इन्वायरमेंट। जो हमारा रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो अपसेट कर दे रहा है इकोलॉजिकल बैलेंस को, क्योंकि मैंने जैसे पहले ही कहा था कि रूरल पीपल के लाइफ रिवॉल्व करती है अराउंड इन्वायरमेंट के, और हम उसे ही डिग्रेड कर दे रहे हैं, जो डायरेक्टली अफेक्ट कर जा रहे हैं रूरल पीपल को। और इतना ही नहीं, हम जो नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हैं इंडस्ट्रीज़ में, निकाल तो हम ज़्यादा ले रहे हैं लेकिन यूज़ कम हो रही है, जिसके कारण बहुत सारे मिनरल्स वेस्ट भी हो जा रहे हैं। तो वेस्ट, हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है यूज़ के साथ साथ वेस्ट भी बहुत हो रहे हैं। तो इसके कारण हम कह सकते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट दोनों है हमारे सोसाइटी पे। एक हाथ तो वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रही थी, प्रोडक्शन बढ़ रहा था, जिसके हमारा जो डिमांड था वो फुलफिल हो रहा था, लेकिन दूसरे ही साइड में वो हमारे लाइफस्टाइल जो रूरल पीपल के उसको बहुत हद तक अफेक्ट कर दे रही है। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके लैंड को अफेक्ट कर रही है और एग्रीकल्चर को हानि पहुंचा रही है, जिसके कारण हमारा रूरल लाइफ पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। अब चलिए देखते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रोग्रेस हुई है वो इंडिपेंडेंस के बाद उसकी क्या हुई है, वो थोड़ी सी देख लेते हैं। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया। तो इंडिया मेड कंसिडरेबल इकोनॉमिक प्रोग्रेस सिंस इट्स इंडिपेंडेंस, स्पेशली इन एक्सपेंशन एंड डाइवर्सन ऑफ प्रोडक्शन बोथ इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। और इसके साथ साथ क्या हुआ कि इंडिपेंडेंस के बाद इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बढ़ गई, मॉडर्न टेक्निक आ गई, एंटरप्रेन्योर भी सामने आए विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट, इंडस्ट्रियल सेंटर्स भी बढ़ गई, अब फैसिलिटीज़ भी बढ़ती गई, पावर, कम्युनिकेशन, रोड्स, ये सब भी बढ़ते गए इंडिपेंडेंस के बाद, क्योंकि हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ ज़्यादा ध्यान दिया। 5 ईयर प्लान्स में भी इसकी जिक्र हुई है, जिस पे इस पर फोकस किया गया है। उसके बाद क्या हुआ कि इसके अलावा इंस्टीट्यूशन को भी प्रमोट किया गया ताकि वो एंटरप्रेन्योर को डेवलप करें, फाइनेंस भी प्रोवाइड कर गई इंडस्ट्रीज़ को ताकि वो फैसिलिटेट करे डेवलपमेंट टू ए वैरायटी ऑफ स्किल्स जो इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर में ज़रूरत पड़े। गवर्नमेंट भी पॉलिसी लाई ताकि इनकरेज हो हमारा इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़, मतलब घर का इंडस्ट्रीज़, बाय प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज़ एंड इनकरेजमेंट, जिसके कारण हमारे पास अभी डाइवर्सिफाइड बेस ऑफ इंडस्ट्री है और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हम इसके द्वारा बढ़ा सकते हैं बहुत हद तक। इसके अलावा गवर्नमेंट ने बहुत प्रमोशनल पॉलिसीज़ भी लाई ताकि लोग इस तरफ आकर्षित हो और वो गांव में ही जीविका दे सकें। पॉलिसी इनकरेज की इंडियन इंडस्ट्रीज़ को, फॉरेन टेक्निकल कोलैबोरेशन को और डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट को कॉरपोरेट बॉडी में। इन चीज़ को स्टार्टिंग में जब पॉलिसी लाई गई तो इन तीन चीज़ पर फोकस किया गया, लेकिन जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट था उसे रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था 40% पे। फिर 1991 में पॉलिसी आई जो इस चीज़ को पूरी चेंज कर दी और फॉरेन मेजॉरिटी इन्वेस्टमेंट को इनकरेज की इंडस्ट्रीज़ पे।
इंपोर्ट को रेस्ट्रिक्शन जो थे उसको हटा दी, कस्टम टैरिफ्स वर ब्रॉट डाउन, डोर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी इसके कारण बढ़ते गई और फॉरेन से भी बहुत सारे इन्वेस्टर्स आए और हमारे देश में बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ बनाए। आप देख सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ अभी भी हैं और अब आज भी इसे इनकरेज किया जाता है। इसीलिए हम जो 1991 है इसे हम लैंडमार्क बोलते हैं इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया में। मतलब 1991 ही वो था जो हमारा लैंडमार्क मार्क किया जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन को बढ़ावा दिए। और आज भी बहुत सारे पॉलिसी आते हैं जिसमें इंडस्ट्रियल्स को फाइनेंस प्रोवाइड करके अपने ही देश में बहुत सारी फैक्ट्री स्टेबलाइज कर पाए ताकि वो यहाँ के डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ा सके। और अभी कोरोना काल में हमारा आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ऐसे बहुत सारे काम हो भी रहे हैं। तो ये थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन की कंसेप्ट। तो आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी फ़ायदा हो, और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो पर।